गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 11 टाइम की इंट्रोडक्शन दी थी आपको, तो आज हम करेंगे टुडे विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 11.1। तो सब बच्चे अपने अपनी बुक्स खोलेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लें। 11.1 एक्सरसाइज है। आपका पेज नंबर बनता है 114। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, डेट डालेंगे। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एक्सरसाइज 11.1। टॉपिक है आपका टाइम का। हमने आपको टाइम के बारे में बताया था कि टाइम कैसे देखा जाता है। तो सब बच्चों को क्लॉक देखनी आती है। जो दीवार घड़ी होती है उसको क्लॉक बोलते हैं। जो हाथ पे पहनते हैं उसे रिस्ट वॉच बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो 11.1 एक्सरसाइज खोलेंगे। आप अपनी अपनी बुक ओपन करें। 11.1 सब बच्चे देखिए, आपकी बुक में है ये 11.1। सब बच्चे ध्यान से देख सकते हैं 11.1। तो इसमें क्वेश्चन है बेटा, लुक एट द क्लॉक शोन बिलो, राइट द नेम। कहते हैं आपके सामने घड़ी दिखाई गई है, आपने उसमें बताना है कि कितने बजे हैं। तो देखिए सबसे पहले पिक्चर है द शॉर्ट हैंड इज एट 6। आपने देख के भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपने बुक में भरना है। और जब आप कॉपी में करेंगे तो ऐसे क्लॉक बनाकर करेंगे। तो 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द क्लॉक्स शॉन बिलो, नीचे दिखाई गई हैं। राइट द नेम, उनका नाम बताना है हमें। राइट द नेम, राइट द नेम उसका बताना है। ये राइट द टाइम, बात एक ही है। फर्स्ट है आपका, देखिए मैं आपको घड़ी बना के दिखाती हूँ ऐसे। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 पॉइंट सेंटर ये आ गया। पहले है छोटी सुई 6 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। कहते हैं द शॉर्ट हैंड इज एट डैश, द लॉन्ग हैंड इज एट डैश, इट इज डैश ओ क्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से उतारिए, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से उतारिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द क्लॉक शोन बिफोर। कहते हैं नीचे आपको कुछ घड़ियाँ दिखाई गई हैं। राइट द नेम, उनका नाम बताना है, कितने बजे हैं या उनका टाइम बताइए। तो पहले घड़ी आपके सामने मैंने बनाई है। शॉर्ट हैंड इज, कहते हैं क्वेश्चन है आपका, द शॉर्ट हैंड इज एट, लॉन्ग हैंड इज एट और इट इज़ डैश ओ क्लॉक। सिंपल क्वेश्चन है, आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चों को क्लियर नज़र आ रहा है? अब बताइए छोटी सुई, द शॉर्ट हैंड कहाँ पर है? वेरी गुड, 6 पर। कहाँ पर है? 6 पर। छोटी सुई कहाँ पे है? 6 पर। और बड़ी सुई कहाँ पर है? 12 पर। तो कितने बज गए? इट इज 6 o'clock। कितने बज गए? 6 o'clock। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब छोटी सुई, छोटा हैंड, शॉर्ट हैंड जिस पर हो और बड़ी सुई अगर 12 पर हो तो कितने बज जाते हैं? 6। ऐसे छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो कितने बज गए? 5 o'clock। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक से उतारेंगे, फिर हम आप उसको फिल करवाएंगे। डू इट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। डू इट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अगेन उन्होंने क्लॉक बनाई हुई है। द शॉर्ट हैंड इज दैट, द शॉर्ट हैंड इज दैट, ये 1 है, ये 2 है। द शॉर्ट हैंड इज दैट डैश, द लॉन्ग हैंड, द लॉन्ग हैंड इज एट, it is dash o'clock, it is dash o'clock, सॉरी। देखिए यहाँ पर घड़ी बनाई है उन्होंने, हम यहाँ पे बनाते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर पॉइंट ये है हमारा, छोटी सुई है 7 पे और बड़ी सुई है 12 पे। तो देखिए बेटा, आपके बुक में है ये। अब इन्होंने बोला शॉर्ट हैंड इज दैट, तो कितने पे है 7, लॉन्ग हैंड कितने पे है 12। तो अब बताइए कितने बज गए, वेरी गुड, कितने बज गए 7 o'clock। कितने हो गए, टाइम इज 7 o'clock। तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, अगर शॉर्ट हैंड आपका जिस पे भी है तो वो आपका टाइमिंग है। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे। 2 मिनट्स है आपके पास, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट्स है आपके पास, राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। मिनट्स है आपके पास। Draw the clocks carefully. सब बच्चे ध्यान से लिखें। Write carefully बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। 2 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी करिए। 1 minute इज लेफ्ट। बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम इसी में कर देते हैं। लेकिन आप लोग दोबारा लिखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब है 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं द शॉर्ट हैंड इज एट, द लॉन्ग हैंड इज एट, इट इज डैश o'clock। तो घड़ी में है, सेंटर पॉइंट ये है इसका, छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर। छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर। तो बताइए कितना है सेंटर पॉइंट, ध्यान से लीजिए इसका।
छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर, तो कितने बच जाएंगे बेटा? सोचिए। तो लिखेंगे हम द शॉर्ट हैंड इज एट 9, लॉन्ग हैंड इज एट 12, तो कितने बज गए बेटा? वेरी गुड, 9 o'clock। कितने बज गए? 9 o'clock। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। शॉर्ट हैंड इज एट 9, लॉन्ग हैंड इज एट 12, तो क्या टाइमिंग होगी बेटा? 9 o'clock। कितनी होगी? 9 o'clock। 2 मिनट से आज जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी में कर लेंगे। आप लोगों ने दोबारा से लिखना है सब वर्क। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज, कहते हैं 1 2 3 4 द शॉर्ट हैंड इज डैश, द लॉन्ग हैंड इज डैश, इट इज डैश ओ क्लॉक। तो जो घड़ी है आपकी, देखिए बच्चा फुटबॉल के साथ खेल रहा है, इसमें छोटी सुई है 11 पे, छोटी सुई जो इसका सेंटर पॉइंट आ गया, छोटी सुई है 11 पे, एंड लॉन्ग हैंड इज एट 12। छोटी सुई किस पे है? 11 पे, बड़ी सुई किस पे है? 12 पे। तो शॉर्ट हैंड इज एट 11, लॉन्ग हैंड इज एट 12। बताइए, अभी हमने आपको क्लियर करवाया था, आप खुद सोचेंगे, बताएंगे कितने बज गए। बच्चा फुटबॉल के साथ खेल रहा है, वो पिक्चर है आपकी। बताइए कितने बज गए? वेरी गुड, 11। कितने बज गए? 11। मतलब आपको समझ आ रहा है ना बेटा? इट इज 11 o'clock। शॉर्ट हैंड इज एट 11, लॉन्ग हैंड इज एट 12, तो इट इज 11 o'clock। तो कितने बज गए? 11। कितने बज गए? 11। तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे। 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें बेटा। घर पर बैठ के क्लॉक की प्रैक्टिस करें। आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए क्लॉक, उसमें टाइम फिल करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से करें। सब बच्चे
जो क्लॉक ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन करें, पेंसिल का यूज करें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। और जब भी क्वेश्चन को करें समझ के करें, और मम्मी पापा भाई बहन की सहायता से घड़ी में टाइम देखना सीखें। Students, next question is question number 5. Next question is question number 5. The shorthand is that dash. पहले आप क्लॉक बनाएंगे, सॉरी, पहले आप क्लॉक बनाएंगे। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर पॉइंट ये हो गया हमारा। इसमें है छोटी सुई हमारी है 3 पे और बड़ी सुई है हमारी 12 पे। तो देखिए द शॉर्ट हैंड इज एट द लॉन्ग हैंड इज एट इट इज डैश ऑफ क्लॉक। सोचिए अब छोटी सुई हमने किस पे बनाई है 3 पर और बड़ी सुई हमारी है 12 पर, तो क्या टाइमिंग होगी सोचिए। वेरी गुड, टेक योर टाइम। 2 मिनट से आपके पास। वेरी गुड। शॉर्ट हैंड बेटा जो हमारा छोटा हाथ है, छोटी सुई है, वो हमारी है 3 पर और लॉन्ग हैंड हमारा है 12 पर। तो क्या टाइमिंग होगी? इट इज डैश ऑफ क्लॉक। क्या टाइमिंग होगी? 3। कितने बज गए? 3। तो हमने बोला है टाइम को द शॉर्ट हैंड इज एट 3, लॉन्ग हैंड इज एट 12, इट इज डैश ओ क्लॉक 3 o'clock। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 11.1 आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका सेकंड क्वेश्चन आपने खुद भरना है बुक में देखकर। इसमें क्या टाइमिंग है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में जो जो आपकी क्लॉक में टाइम दिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम भरना है। पहले में क्या है 2, सेकंड में क्या है 6, थर्ड में क्या है 9, फोर्थ में क्या है 3, फिफ्थ में क्या बज रहे हैं 1, सिक्स में क्या बन रहा है 5, सेवन्थ में 7, एट्थ में 10, 9 में 12, 11 में 4, सॉरी 10 में 4, 11 वाली घड़ी में 8 और 12 वाली घड़ी में 11। तो देखिए आपके सामने है ये सारा का सारा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपने बुक में ही करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 थी। सब बच्चों ने अपना अच्छे से वर्क करना। इसका PDF भी मैं भेज दूँगी बेटा आपको, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसमें से देखकर भर सकते हैं। तो लेकिन घड़ियों की प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, उसको अच्छे से बनाएं। हम तो ऐसे ही डायल बनाते हैं
लेकिन आप उसको स्क्वायर में भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और घड़ियाँ प्रकार की सहायता से या हाथ की जो छोटा सा कड़ा होता है उसकी सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन और मेक योर क्लॉक करेक्ट। अपनी घड़ी को सही बनाएं और टाइम देखना सीखें। सबसे बड़ी बात क्या देखना सीखें? टाइम। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ एक बारी, हो सकता है आपको बुक से भी क्लियर हो जाए। ये देखिए आपकी बुक है, दिख रहा है आप लोगों को आपकी? मैं इसका PDF भी भेज दूँगी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे 11.1 के। इसका सेकंड क्वेश्चन था व्हाट टाइम इज शोन इन ईच क्लॉक फेस। घड़ियाँ आपने बनानी है और उसका जो टाइमिंग है उसको भर के उसके नीचे टाइम भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। Write carefully in your notebook.